जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबके सामने गीता के 5वें अध्याय में मैं आ रहा हूं और आप सभी को 5वें अध्याय की तरफ लेकर के चल रहा हूं। इस 5वें अध्याय से पहले निश्चित तौर पे बोलूंगा दोस्तों कि जितने भी मेरे अब तक 4 अध्याय आपने देखे हैं, समझे हैं, कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित करिए और हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे बढ़ते रहिए और इसे सुन करके अपने जीवन में सफल होइए। तो दोस्तों 5वें अध्याय में आपको लेकर के चलता हूँ जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। हाँ दोस्तों, हर अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं कि हर अध्याय के तहत उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत को जो बताया है उसी को मैंने गीता में थोड़ा सा एक आपके बीच में एक संदेश के माध्यम से लेकर के आया हूं। तो 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग, श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि योग जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक योग का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है कर्म। कर्म योग जो है वो सबसे आसान है। जो व्यक्ति बिना किसी ईर्ष्या, बिना फल की इच्छा के कार्य करता है वो व्यक्ति कर्म योगी, संन्यास योगी व्यक्ति कहा जाता है। अब दोनों योग जो हैं वो अलग अलग हैं, कर्म एवं संन्यास, लेकिन दोनों का मार्ग हमेशा एक ही है। संन्यास योग में परिवार त्यागना पड़ता है, कर्म योग में परिवार का त्याग नहीं करना पड़ता है और कर्तव्य से आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। ज्ञानी और सामान्य लोग एक सा ही कर्तव्य करते हैं, मगर ज्ञानी जानता है वो कुछ नहीं करता है और वह अपना कर्म भगवान को समर्पित कर देता है। बड़ी गूढ़ बात है, फिर से मैं बोलूंगा दोस्तों, ये जो बातें हैं इसको समझने के लिए आपको अपने दिमाग पे थोड़ा सा बल डालने की आवश्यकता है कि ज्ञानी और सामान्य लोग एक सा ही कर्तव्य करते हैं, मगर ज्ञानी जानता है वो कुछ नहीं करता है और वह अपना कर्म भगवान को समर्पित कर देता है। जो ज्ञानी है ना, वो ये जानता है कि वो कुछ कर नहीं रहा है, वो अपने सारे कर्म को भगवान की पोटली में डाल देता है कि भगवान तुम्हें अर्पण, और मस्ती से अपने कार्य को करता रहता है। तो निश्चित तौर पे सफल कौन होगा? मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझ लीजिएगा तो मजा आएगा। अगली बात, कर्मयोगी इसी समाज में रहकर कमल की तरह जिसको न पानी छूता है न कीचड़ छूता है, उसी तरह कर्मयोगी भी इस दुनिया में रहते हुए अलग रहकर कर्तव्य करता है। सामान्य इंसान और कर्मयोगी दोनों कर्म करते हैं, मगर एक फल के साथ जुड़ा रहता है और एक बिना फल की इच्छा के कार्य करता रहता है। हमारे शरीर के अंदर 9 दरवाजे होते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, मुंह इत्यादि सभी कार्य इसी दरवाजे से किए जाते हैं। जो भी कार्य होते हैं आपके जीवन के वो इसी दरवाजों के तहत किए जाते हैं। कर्म एवं फल ये सभी आपके स्वभाव एवं प्रकृति के हिसाब से ही मिलते हैं। हर चीज के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम रोज रोते रहते हैं ना, अरे भगवान ये काम नहीं हुआ, भगवान वो काम नहीं हुआ, भगवान ऐसा नहीं हुआ, भगवान आपकी 2 लड़का आ जाए, आपकी ऐसा हो जाए, आपकी वैसा हो जाए, आपकी मुझे मर्सिडीज मिल जाए। ये जो सब कर्म है इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं दोस्तों, अगर वो नहीं हो रहा है तो, क्योंकि आप उसी तरीके का कार्य करते हैं जिस कार्य को के लिए आपको बनाया गया। यदि आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे और ये सब चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। दूसरा, आप ज्ञानी हैं मगर वह अंदर छुपा हुआ है। जब ज्ञान की परत एक के बाद एक करके निकलती है ना, तब जाकर के सत्य जो है वो सामने आता है। अंधकार सत्य है, जब उसको प्रकाश मिलता है तब आपको सब कुछ दिखने लगता है। मतलब ज्ञान ही प्रकाश है। जब आप ऐसा मानते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है तो यह स्थिति आपको ज्ञान की तरफ ले जाती है। व्यक्ति जब संभाव में होता है तभी वह सत्य देख सकता है। शांत दिमाग सही कर्म चुनता है। भौतिक चीजें हमेशा आपको सुखदायी लगती हैं, जैसे घर, बंगला, गाड़ी इत्यादि, लेकिन यह आपको क्षणिक आनंद दे सकती है, मगर अंदरूनी खुशी आपको हमेशा के लिए ही आनंद देती है दोस्तों। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वह काम, क्रोध और से भी आगे बढ़ के निवृत्त हो जाता है और आगे बढ़ता है। किसी चीज की तृप्ति से ही आप शांत हो सकते हैं। आप भावनाओं को नियंत्रित करके ही मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं
और प्राणायाम से आप अपने मन को जीत सकते हैं और स्वतंत्र महसूस करते हैं। कर्म संन्यास योग हमें यही बताता है कि जीवन में जो भी कार्य हैं उसको हमको अपने ज्ञान, अपने अनुसार, समाज के दृष्टिकोण को देखते हुए करना है। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि पिछले दूसरे अध्याय से ही लगातार 5वें अध्याय तक कर्म 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 ही आ रहा है। हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कर्म ही है। मैं आपको बताऊं, मैं भी जब ये पढ़ रहा था ना तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है कि श्री कृष्ण भगवान बार बार कर्म 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 कह रहे हैं और कर्म से ही जोड़ करके सारे अध्याय ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब तक कर्म नहीं होगा तब तक धर्म नहीं होगा। इसलिए भगवान ने इसे अलग अलग तरह से परिमार्जित किया है। भगवान ने इसे अलग अलग तरह से अर्जुन को समझाने की कोशिश की है कि जब आप पूरी तरह से समझ के उसमें उतरेंगे और पूरी तरह से समझ के अपने कर्म को निर्धारित करेंगे तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्म करके ही करोड़ों अरबों रुपए भी कमा रहे हैं, समाज में नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा भी कमा रहे हैं, और कुछ लोग 24-24 घंटे मेहनत करके कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का रंज नहीं है, उन्हें अपने कर्म के बारे में पता नहीं है। जिस दिन वो ये समझ लिए ना कि कौन सा कर्म उनके लिए उपयुक्त है, जिस दिन वह जान लिए कि कौन से कर्म को करके वो समाज को नई दिशा दे सकते हैं, उस दिन उनको फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान और ये समूची दुनिया अपने आप उनके पीछे लगेगी और उनके कार्य को आगे बढ़ाएगी। अगले चैप्टर में आप सभी के साथ मिलूंगा दोस्तों, किसी अगले अन्य अध्याय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बोलूंगा, जय श्री कृष्णा। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इस गीता सार का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।